चरणदासपुर नाम का एक गांव, एक सिक्का और मशीन जो देती है वरदान, एक एंटिटी, एक सीक्रेट सोसाइटी टाइप का ग्रुप और ढेर सारे मिस्टीरियस मर्डर्स, यही है मंडला मर्डर। तो आज हम जानेंगे उस एंटिटी के बारे में जो लोगों को वरदान तो दे रही है, लेकिन साथ ही साथ उसके बदले में लोगों से बलिदान भी ले रही है। आखिरकार ये एंटिटी है क्या है इसके पीछे की मिस्ट्रीज, और हम जानेंगे ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस रियल लाइफ कल्ट्स के बारे में जो ऐसे ही रिचुअल्स परफॉर्म किया करते थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस सीरीज के बेसिक प्लॉट के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है चरणदासपुर गांव के एक कल्ट से। कल्ट का नाम है आयस्त मंडल, जिसका बिलीफ है कि एक डिवाइन एंटिटी को बनाने के लिए बेस्ट ह्यूमन ट्रेट्स चाहिए। ये लोग सिंबल्स, सेक्रेड टेक्स्ट और रिचुअल्स का यूज करते हैं। एक मंडल के पैटर्न में मर्डर्स हो रहे हैं। एक सीक्रेट ग्रुप जो किसी यस्त को जिंदा करने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां दिखाया जाता है कि एक सोसाइटी है जिसके पास एक मशीन है जिसमें एक खास सिक्का डालने पर वो एक अंगूठे का बलिदान लेती है और एक इच्छा पूरी करती है। और साथ ही साथ उस गांव में कुछ अजीबोगरीब मर्डर्स होने लगते हैं और अजीबोगरीब तरीके से काट कर जोड़ी गई लाशें मिलने लगती है। अब ये जो अंगूठे का बलिदान था, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये तो शुरुआत है, क्योंकि वो वरदान जो लोग मांगते थे सिर्फ अंगूठे की नहीं बल्कि जान की बलि मांगता है। अब जो मेन प्रोटैगनिस्ट है और पुलिस इसी केस को सॉल्व करते हैं और लास्ट में सीरीज एक ओपन एंडिंग के साथ खत्म होती है, जो ये दर्शाती है कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि अभी भी काफी सारे सवालों के जवाब मिलना बाकी है। और ये थी इसकी कहानी का एक बेसिक प्लॉट लाइन। Who is यस्त? अब कहानी में दिखाया गया सीक्रेट ग्रुप जो इस एंटिटी की पूजा करता है, आखिर वो एंटिटी है कौन? तो सीरीज में उस एंटिटी का नाम यस्त बताया गया है, लेकिन हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता। लेकिन इतना तो क्लियर है कि ये एंटिटी में कुछ ना कुछ डिवाइन तो जरूर है, क्योंकि जब भी किसी ने वरदान मांगा है उसका वो वरदान पूरा जरूर हुआ है। यानी कि ये एंटिटी जिसे यस्त कहा गया है वो लोगों को वरदान तो देती है लेकिन साथ ही साथ बलिदान भी मांगती है। अब ये एंटिटी कोई भगवान नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान कभी ऐसे वरदान के बदले जान की बलि नहीं मांगते। अब हो ना हो ये एंटिटी कोई डिवाइन पावर पोजेस जरूर करती है, क्योंकि ये वरदान जरूर देती है, लेकिन कैसे देती है ये कोई नहीं समझ पाया। और इसके एविडेंस हमें पूरी सीरीज में देखने को मिलते हैं, जैसे इन दोनों भाइयों का बचना, या फिर इस आदमी के बच्चे का 5 साल बाद घर लौट आना, और एंड में विक्रम का जिंदा बच जाना। अब सीरीज में विक्रम की माँ अंगूठे का बलिदान देकर अपने बेटे की जिंदगी मांगती है, लेकिन उसका छोटा बेटा वरदान मिलने से पहले ही ऑलरेडी मर चुका होता है। लेकिन उसका वो वरदान कि मेरे बेटे की जान बच जाए, ये चीज उसके दूसरे बेटे पर काम करती है। और यस्त को जिंदा करने की प्रोसेस में जब यस्त को विक्रम का खून चढ़ाया जाता है तो यस्त यानी कि वो एंटिटी उसके खून को नकार देती है और अपने दिए वरदान को पूरा करती है उसके बेटे को जिंदा करके, जो ये दिखाता है कि उस एंटिटी यानी यस्त के भी कुछ नियम हैं और वो खुद भी उन नियमों को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो खुद भी उन नियमों से बंधा हुआ है। अब यस्त आखिरकार वरदान कैसे देता है? तो ऐसा हो सकता है कि वो वरदान देने के बदले लोगों से इनडायरेक्टली उनकी सोल यानी कि आत्मा का सौदा करता है और उनकी आत्मा को अपने पास रख लेता है। पूरी सीरीज में एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, जो कि इस दुनिया में हर जगह अलग अलग रूप में एग्जिस्ट करती है, और हमारी आत्मा भी एक टाइप ऑफ लाइफ एनर्जी ही है। और हो सकता है ये एंटिटी यस्त उसी लाइफ फोर्स के बदले वरदान देता हो और बाद में वो उस लाइफ फोर्स को छीन लेता है, और वो अंगूठा सिर्फ इसलिए काटा जाता है जिससे कि वरदान मांगने वाले इंसान की एनर्जी से उसे ट्रैक किया जा सके। अब वरदान और बलिदान का कॉन्सेप्ट के बारे में सब जानते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाइडली यूज होता है डेविल और जिन के केस में, क्योंकि जिन और डेविल भी वरदान के बदले बलिदान मांगते हैं। और कई सारी मूवीज और सीरीज में हमने देखा भी है कि किस तरह से जिन लोगों के साथ सौदेबाजी करता है और किस तरह से लोगों को उनके डिजायर्स तो पूरे करने में हेल्प करता ही है, लेकिन उनसे बलिदान भी मांगता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो एंटिटी है यस्त, वो कोई भगवान नहीं बल्कि कोई जिन हो। मंडला एंड विट्रूवियन मैन। एक आदमी एक सर्कल में खड़ा है, दोनों हाथों से हवा को छूता हुआ, दोनों पैर एक स्क्वायर के अंदर। लियोनार्डो ने इसे बोला विट्रूवियन मैन। परफेक्शन का स्केल पर अगर ये डिजाइन इंसान के अंदर डिवाइन ऑर्डर दिखाता है, तो क्या हम एक डिवाइन बीइंग को आर्टिफिशियली रिक्रिएट कर सकते हैं? चरणदासपुर में ऑपरेट होने वाला ये कल्ट आयस्त मंडला, उनका विश्वास है कि अगर यूनिवर्स एक मंडला जैसा है तो हर इंसान भी एक सीक्रेट पैटर्न का पार्ट है, और अगर पैटर्न बिगड़ जाए तो उसे खून से दोबारा ड्रॉ किया जा सकता है। यहाँ मर्डर्स कोई गलती नहीं बल्कि रिचुअल्स है। हर विक्टिम का एक परफेक्ट पार्ट,
छांट के लिया जाता है, जैसे विट्रूवियन मैन की सिमेट्री कंप्लीट करनी हो। हार्ट, लंग्स, आईज सब एक मंडला के सेंटर में फिट होने के लिए चाहिए। किलर एक स्कल्पचर नहीं, एक कॉस्मिक फॉर्मूला सॉल्व कर रहा है। विट्रूवियन मैन की बेली बटन से सर्कल शुरू होता है। इंसान का ओरिजिन पॉइंट मंडला भी एक बिंदु से शुरू होता है। क्रिएशन का डॉट, दोनों डिजाइन्स एक बात समझाती है, जब तक सेंटर स्टेबल है, वर्ल्ड बैलेंस्ड है। चरणदासपुर में ये सेंटर मिसिंग है और हर मर्डर उस बैलेंस को वापस पाने की कोशिश है। बट ये कॉस्मिक बिलीफ सिर्फ थ्योरी नहीं, यहाँ रियलिटी बन गया है। अब हमारी दुनिया में आयस्ट मंडल जैसे कुछ रियल लाइफ केस भी एग्जिस्ट करते हैं। लॉस एंजलिस में 1920s में एक कल्ट पैदा हुआ, एक ऐसी जगह जहाँ स्पिरिचुअलिटी और मैडनेस एक दूसरे में घुल गए। इस कल्ट का नाम था द डिवाइन ऑर्डर ऑफ द रॉयल आर्म्स ऑफ द ग्रेट 11। इसके फाउंडर मे ओटिस ब्लैकबर्न और उसकी बेटी रूथ। मे का दावा था वो एंजल्स गैब्रियल और माइकल से मैसेज रिसीव करती है। वो कहती थी जो हमें फॉलो करेगा वो एपोक्लिप्स के बाद इमॉर्टेलिटी पाएगा। लोगों ने प्रॉपर्टी दी, सेविंग्स दी और अपना विश्वास भी दिया। लेकिन एक किताब थी, एक ऐसी सीक्रेट बुक जिसका नाम था द सेवेंथ ट्रम्पेट। कहते हैं उसमें लिखा था एक रिचुअल जिससे कि लोग डिवाइनिटी अचीव कर सकते हैं। पर ये किताब कभी पब्लिक नहीं हुई। फिर हुई 16 साल के विल रॉड्स की मौत। उसकी बॉडी को आइस में प्रिजर्व किया गया और घर के नीचे छुपा दिया गया और उसके आजू बाजू 7 मरे हुए कुत्तों को भी गाड़ दिया गया था। फ्रांसिस टर्नर एक पैरालाइज्ड फॉलोअर, उसके ऊपर रिचुअल्स किए गए। घर के ओवन में 2 दिन तक उसे रखा गया और हीलिंग के नाम पर उसे बहुत तड़पाया गया और आखिरकार वो सरवाइव नहीं कर पाई और उसकी भी मौत हो गई। सैमुअल रिजो, रूथ का हस्बैंड, मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गया और र्यूमर्स थे कि उसकी पॉइजन से डेथ हुई है और कोर्ट ने मे को 50,000 का फ्रॉड केस में गिल्टी भी पाया। लेकिन थ्रू आउट कन्विक्शन के बाद भी वो बरी हो गई। पर ये सब सिर्फ सरफेस है। सच ये है कि कल्ट का असली मकसद था द अनलॉकिंग ऑफ द 11th गेट, जो सिर्फ उन्हीं को पता था जो 7th ट्रम्पेट के रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एक फाइनल रिचुअल हुआ द सिमी वैली रिट्रीट में, जहाँ कहते हैं मैंने एक गेट खोला, वो गेट जो किसी और डिमेंशन में जाता है। उसके बाद वो गेट कभी बंद ही नहीं हुआ। आज भी सिमी वैली के वुड्स में जब रात हो जाती है, लोग कहते हैं कि वहाँ चैंटिंग सुनाई देती है, द 11th गेट स्टिल सीक सोल। शायद कल्ट खत्म हो गया पर उसकी लेगेसी अब भी जिंदा है। रुक्मणी साइंटिस्ट थी, नंदिनी इंजीनियर। उन्होंने एक कॉन्शियसनेस कंटेनर बनाया था जिसमें सीक्रेट ज्योमेट्री के थ्रू मेमोरी और ट्रेड्स एम्बेड किए जा सकते हैं। यस्त एक बायोसाइको हाइब्रिड था जिसका डिजाइन डिवाइन लगता था लेकिन कोड सिंथेटिक था। मोक्ष को गाइडेंस मिलती थी। हर मर्डर एक लेयर अनलॉक करता है। कल्ट के लोगों को लगता था वो भगवान बना रहे हैं जबकि वो राक्षस बना रहे थे। शो के अंदर एक फंडामेंटल क्वेश्चन रह जाता है, यस्त मंडला एक टेस्ट था, क्या ह्यूमन ऑब्सेशन विद सिमेट्री एंड कंट्रोल एक गॉड क्रिएट कर सकता है? और अगर हाँ, तो उस गॉड के पास इमोशंस नहीं होंगे, सिर्फ फंक्शंस होंगे। यस्त एक मिरर है जो इंसान के अंदर का सच दिखाता है। रिया और विक्रम का डिसीजन रियलिटी को शेप करता है। अगर यस्त डिस्ट्रॉय होता है तो एक पार्ट ऑफ ह्यूमन मेमोरी भी इरेज हो जाता है। यस्त प्रकृति की एक ऐसी एंटिटी है जो प्रकृति में बैलेंस मेंटेन कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।